जय हिंद मित्रों। यस क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो ये 41,443 पदों की कांस्टेबल पदों की भर्ती के बारे में अफवाह हो रही है, बिल्कुल ये आधारहीन बात है। इसमें किसी तरह का कोई भी ज़मीन से इसका लेना देना नहीं है, सच्चाई से इसका दूर दूर तक नाता नहीं है। इसमें आप भ्रम में मत पड़िए। और चाहे यूपीएसआई के रिजल्ट की बात हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया के बारे में बात हो, इसके बारे में अभी मैं ये पीएचक्यू की रिपोर्ट आपको बिल्कुल अपडेटेड बता रहा हूँ कि कहीं कोई भी हलचल नहीं है। ये जब तक आप आपकी होली बीत जाने के बाद ही आपकी किसी तरह की कोई खबर मिलने की संभावना है। जो भी खुशखबरी है वो सब आपको होली बीतने के बाद यानी लगभग एक हफ्ते के बाद ही आएगी। ये मान के चलिए कि जो ये कांस्टेबल की आपकी भर्ती है 26,382 पदों की, ये भर्ती आपकी मार्च लास्ट में या अप्रैल के मध्य तक बिल्कुल ये आ जाएगी। ठीक है, मार्च टू अप्रैल तक ये भर्ती आ जाने वाली है। आप यही मान करके तैयारी करिए कि ये भर्ती अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है आपको। और आगे अगर बात करें कि ये भर्ती होगी, भर्तियां होंगी, बड़े स्तर पे होंगी, क्योंकि ये जो सरकार बनी है, ठीक है, ये सरकार अभी पिछले 5 साल रही है। उसके बाद अब इन्होंने जो बड़े मेहनत से जीता है विधानसभा का चुनाव, जो 10 मार्च को रिजल्ट इसका आया है। तो अब ये कोरोना काल में 2.5 साल, 2 से 2.5 साल आपका समय बीता, और इसके बीच समझ लीजिए महंगाई में भी कितने महंगाई में और परेशानी में दिन गुजरे हैं, क्या क्या कैसे कैसे दिन आपने देखे हैं, आपके घर वालों ने देखे हैं, हम सभी ने देखे हैं कि कितना कष्ट में समय बीता है। ठीक है, गरीब लोगों के साथ तो और ही। तो इसके ये मान के चलिए कि किसी तरह से अब सरकार जो है और जनता को हो या जो हमारे युवा वर्ग हैं, ठीक है, क्योंकि वोटर्स जो हमारे मूलतः तो ज़्यादातर युवा वर्ग ही हैं, वही निश्चित करते हैं कि वोट कहाँ जाएगा। क्योंकि अब हर कोई अपडेटेड है, हर किसी के पास मोबाइल है, और उस तरह से जो है बिल्कुल खबरें जो है सेकंडों में कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। तो ये अभी तो विधानसभा का चुनाव 2022 हुआ है। ठीक, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ 2024 में आपका होना है लोकसभा का चुनाव। जैसा कि आप जानते हैं कि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता, दिल्ली की जो गद्दी है उसका रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी से होकर के जाता है। यानी यहाँ जिसकी सरकार बनती है, जिस पार्टी की, उसकी मजबूती रहती है केंद्र में सरकार बनने के लिए, बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ही प्रतिनिधित्व है वहाँ पे। लोकसभा की सीट हो चाहे राज्यसभा की सीट हो, किसी तरह की अगर राजनीतिक हम दायरे की बात करें तो उत्तर प्रदेश का अपना विशिष्ट स्थान है। ऐसी स्थिति में अब समझ लीजिए कि ये जो यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है आपकी बीजेपी पार्टी की, ये आपको अभिभावक हो, जनता हो, अभ्यर्थी हो, हमारे बेरोजगार भाई बहन हो, उनको और नाराज नहीं करना चाहेगी। क्योंकि जब ये 2017 का अभी जब हुआ था विधानसभा चुनाव, तो इन्होंने 317 सीटें जीत करके वो अपना सरकार बनाई थी। अब 2022 में क्या है, 2022 में इन्होंने 268 सीटें पाई हैं। ठीक है, बहुत मेहनत से। तो ऐसे में क्या होगा कि अब आपका जो आगे 2024 में विधानसभा चुनाव है, उसके लिए आपका बच रहा है कितना, 1 डेढ़ साल से लेकर के 2 साल का समय बच रहा है। ठीक, तो ऐसे में कतई नहीं चाहेंगे कि जो इनका नकारात्मक प्रदर्शन रहा है, इनको पिछले विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मगर की अपेक्षाकृत 2022 में कम सीटें मिली हैं, इसका प्रभाव कहीं और अधिक ना बढ़ जाए लोकसभा चुनाव में 2024 में। तो इसको ये मेकअप जरूर करना चाहेंगे। तो इस तरह से ये मेकअप कैसे हो सकता है, ये बेरोजगारी को दूर करके हो सकता है। और ये जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती है, ये बहुत मेजर स्थान रखती है आपका। ठीक है, इसमें क्योंकि रोजगार से ही लोगों का पेट भरा जा सकता है, ये बातों से या भाषणबाजी से कतई ये सब संभव नहीं। ठीक है, और बात रही अगर जनता की नाराजगी की, ठीक है, नाराजगी की बात अगर हम करें, तो ये मान के चलिए कि अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें हमारे कितने विधायक मंत्री लोगों को जनता ने दौड़ा दौड़ा करके समझ लीजिए उनको स्वागत किया है। ठीक है, आप सब देखे ही हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है नाराजगी को और नहीं बढ़ाएगी, और ये भर्ती जल्द से जल्द निकालेगी। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको अपडेटेड बात बताते रहेंगे। और हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि अगले वीडियो में कुछ लड़कों के द्वारा हम क्वेरी की गई है, हमारे यहाँ फ़ोन किया गया है कि सर मेडिकल के बारे में कुछ और डीपली बताइए। तो हम आपको मेडिकल के बारे में और डीपली बताएंगे। उसके साथ साथ री मेडिकल का एक ऑप्शन होता है, जैसे मान लीजिए आपका जब मेडिकल होता है तो री मेडिकल का ऑप्शन भी आता है लास्ट में। अगर आप उसमें फेल रहते हैं मेडिकल में, तो उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। ठीक है, उसको जान लेना जरूरी है, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके जानना जरूरी है, क्योंकि आप ये बिल्कुल लास्ट स्टेज में चलता है होता है। तो ऐसे में जब
कोई भी अगर बिल्कुल सारे सिचुएशन को पार कर ले गया भर्ती भर्ती की, और लास्ट में जा कर के वो रह जाता है, तो इस बहुत दुखद बात होती है। तो ऐसे में ये मौका आखिरी समझ कर के आप बिल्कुल पढ़ाई करिए, और हम आपके साथ हैं। आपके किसी भी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।